आप सभी का स्वागत करता हूँ इस आत्म जागृति के मंच पर। और मैं तहे दिल से आत्म जागृति का धन्यवाद भी करता हूँ जो आप लोगों ने इतना इज्जत और मान दिया है और साथ में ये अवसर भी प्रदान किया है कि आपके मंच पर मैं कुछ योग के विषय में बता सकूं। हालांकि योग का जो विषय है वो तो बहुत ही व्यापक है, आप सभी जानते हैं। और मैं कोशिश कर सकता हूं कि किस तरीके से आपको योग के विषय में बताऊं और अपने आप को आपके साथ कनेक्ट कर पाऊं। योग के विषय में हम बातचीत कर पाएं और उसको समझने की हम कोशिश करें। तो आइए कुछ जानने समझने से पहले ब्रह्मांड के स्वामी को याद करते हैं। प्रार्थना के जरिए सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए हम प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव का धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना के शब्द। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करेंगे। अपने भावों को, अपनी इमोशंस को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करें। सभी साथ बोलें, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगत आधार, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे परेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन नाथ करें सुखमय संसार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। मौन करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। इस दिव्य ज्योति को महसूस करेंगे। पूरी बॉडी को टच करेंगे ऊपर से नीचे। फिर से रब करेंगे। फेस की मसाज करेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आराम आराम से अपनी आईज को ओपन करेंगे। स्वागत है आप सभी का। तो आइए दोस्तों, योग को समझने की हम कोशिश करते हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के दूसरे सूत्र में फरमाते हैं कि योगश चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग का अभ्यास है। चित्त की वृत्तियां वही हैं जो नित्य संकल्प विकल्प हमारे अंतःकरण में उठते रहते हैं और हमें प्रभावित करते रहते हैं। जैसे एक महासागर होता है, महासागर की लहरें नित्य महासागर के सेंटर में से निकलकर और किनारों की तरफ आती रहती हैं और किनारों को प्रभावित करती रहती हैं। इसी प्रकार से चित्त की वृत्तियों को भी समझा जाता है। जैसे हम आंखें बंद करें और हमारे अंतःकरण में क्या क्या थॉट प्रोसेस चलता है, क्या क्या थॉट्स निकलकर बार बार हमें प्रभावित करते हैं, पूरे दिन के अंदर क्या प्रक्रियाएं चलती हैं हमारे जीवन के अंदर, वो चित्त की वृत्तियां हैं। वही लहरें हमें प्रभावित करती हैं और उसी के अनुसार फिर हम अपने आप को संचालित करने की कोशिश करते हैं। तो ये है महर्षि पतंजलि का योगश चित्त वृत्ति निरोध। एक अन्य स्थान पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अंदर फरमाते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान फरमाते हैं कि योग में स्थित होकर काम करें। अब योग में स्थित होने का
क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। योग में स्थिति का मतलब है कि हम जो कुछ भी करें उस परमात्मा की ड्यूटी समझकर करें, यानी कि धर्म मानकर उस काम को करें। और ऐसा करने से फिर होता क्या है कि हमारे जीवन में सिद्ध सिद्धि और असिद्धि यानी कि हार और जीत में समता की स्थिति स्थापित हो जाती है। और समता की स्थिति की स्थापना का मतलब ही योग का अभ्यास है। भगवान श्री कृष्ण इस तरीके से फरमाते हैं। अब गुरबाणी की बात करें तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि जोग न पगवी कपड़ी, जोग न मैला वेश, नानक कर बैठे जुगत पाइए सतगुरु का उपदेश। जोग से मतलब यहां पर योग से है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि भगवे वस्त्रों को धारण कर लेना योग नहीं है, बड़ी जटाएं रख लेना या शरीर पर विभूति लगा लेना योग नहीं है। गुरु साहब फरमाते हैं कि आप अपने घर में अपनी गृहस्थी के अंदर रहते हुए अपने सतगुरु के उपदेशों का पालन करें, यही योग है। ठीक है। तो वैसे अगर योग का लिटिल मीनिंग आप देखें तो जैसे गणित के अंदर हम योग के सवाल करते हैं, यानी कि जमा के सवाल करते हैं, एडिशन के सवाल करते हैं, इसके माध्यम से भी योग को समझ सकते हैं कि अपने जीवन के अंदर मालिक को ऐड कर लेना या अपने आप को मालिक में मिला देना योग का अभ्यास है। तो अगर हम इसको एक मोटे तौर पर परिभाषित करें तो इसका यही मतलब है कि अपने आप को धर्म के साथ जोड़ लेना, यही योग का अभ्यास है। जो भगवान का उपदेश है, गुरु का उपदेश है, उसके ऊपर चलना ही योग का अभ्यास है। तो हम अपनी कक्षाओं के अंदर इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से हम हरि भजन के साथ जुड़ पाएं, गुरु के उपदेश के साथ जुड़ पाएं, ताकि सही मायने में हम योग का अभ्यास कर पाएं। क्योंकि योग केवल कुछ आसन्स या प्राणायाम कर लेना नहीं है, ये एक योग का एक छोटा सा भाग है, लेकिन योग का एक व्यापक रूप है मालिक के श्री चरणों के साथ अपने आप को जोड़ना और अपने जीवन को संपूर्ण करना। जीवन के चतुष्टय यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन के अंदर करना। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत समय ना लेते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और महर्षि सुश्रुत का एक सूत्र मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ पाएंगे कि इस स्वास्थ्य का मतलब क्या है सही मायने में। ठीक है, और योग के माध्यम से स्वास्थ्य को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो महर्षि फरमाते हैं कि समदोषः सम अग्निश्च सम धातु मलह क्रिया। समदोषः सम अग्निश्च सम धातु मलह क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ्य इत्यभिधीयते। यानी कि जिस व्यक्ति के तीनों दोष यानी कि वात, पित्त, कफ ये सम अवस्था में आ चुके हैं, सम अग्निश्च जिसकी 13 तरह की अग्नियां साम्यावस्था के अंदर आ चुकी हैं, हार्मनी में आ चुकी हैं, सम धातु जिसकी सप्त धातुएं समता की स्थिति में आ चुकी हैं, सम धातुएं यानी कि जो हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है उसकी समता की स्थिति की बात करते हैं। और फिर जिसकी मल क्रिया सही तरीके से सुचारू रूप से उसके शरीर में चलती है। इतना ही नहीं, और सूक्ष्म रूप से बात करते हुए महर्षि फरमाते हैं कि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, जिसकी आत्मा प्रसन्न है, जिसकी इंद्रियां प्रसन्न है, जिसका मन प्रसन्न है, वही व्यक्ति स्वस्थ है और बाकी सभी बीमार हैं। अब देख लीजिए, इतना व्यापक रूप है स्वास्थ्य का, यानी कि एक बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि मैंने कुछ अच्छा खा लिया तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूं या योग का अभ्यास करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बहुत सारे एंगल से हेल्थ को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी हमने बात की। तो जो हम ट्रेडिशनल योग का अभ्यास करते हैं अपने यहाँ पर, हम सभी चीजों को साथ में लेके चलते हैं। और आज मैं कुछ बताने की आपको चेष्टा करूंगा, तो अब आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी राइट हील को नीचे अपने जेनिटल्स के साथ में टच कर लीजिए और अपने लेफ्ट पैर को आगे कर लीजिए।
ठीक है। अब 2-3 मुद्राएं मैं अभ्यास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं। दिस इज ज्ञान मुद्रा, टिप टू टिप मैचिंग। थोड़ा सा मैं पास में आकर दिखा देता हूं आपको एक बार। टचिंग द टिप ऑफ योर थंब विद द इंडेक्स फिंगर इज द ज्ञान मुद्रा। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप। एंड दिस इज वायु मुद्रा। अब इसको अंगूठे की जड़ पे लगा दिया तो ये आपकी वायु मुद्रा बन गई। मुद्राओं के अंदर उंगलियों में गैप नहीं होता, सभी उंगलियां मिली रहती हैं आपस में। ठीक है। दिस इज सूर्य मुद्रा, टचिंग द टिप ऑफ योर रिंग फिंगर एट द रूट ऑफ द थंब। ठीक है, चलिए इतना भी सफिशिएंट है। कुछ आवश्यकता होगी तो फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप पूरे अभ्यास के अंदर बस मुस्कुराते रहिए थोड़ी देर के लिए, इतना करिए। ठीक है, चलिए अब किसी भी मुद्रा में आ जाइए और सबसे पहले हम नेत्रों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि हम नित्य अपने गैजेट्स पे रहते हैं। तो आंखों का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों को करेंगे राइट लेफ्ट। मैं जैसे ही आपको स्माइल का ट्रिगर दूंगा तो आपने स्माइल जरूर करनी है। अप डाउन, रोटेशन, रिवर्स रोटेशन, क्रॉस, यानी कि अंग्रेजी का एक्स बनाएंगे आंखों से। आज्ञा चक्र यानी बिंदी वाले स्थान को देखेंगे। नो स्टेप, फोर्स्ड ब्लिंकिंग का अभ्यास करेंगे, यानी कि दम लगा के आंखें बंद करेंगे और अच्छे से खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को बड़े अच्छे से रब करेंगे, आंखों के आसपास मसाज करेंगे। अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे इन द सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा यानी कि रिंग फिंगर की टिप को थंब की रूट पे रखिए, बाकी सब उंगलियां सीधी, स्पाइन एकदम सीधी। ठीक है। नॉर्मल इनहेल एंड फोर्स्ड एक्सहेल। नॉर्मल इनहेल, फोर्स्ड एक्सहेल, यानी कि नॉर्मल श्वास भरेंगे और एक झटके से श्वास को छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। ऐसा करते हुए ध्यान को नाभि चक्र पे रखिए, येलो कलर को नाभि के अंदर देखिए और इसका बीज मंत्र रम 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 का अभ्यास करते रहिए। और इस सोच के साथ में अभ्यास करेंगे कि सारी नेगेटिविटीज आपके शरीर और मन से बाहर निकलती जा रही है। स्माइल। अभ्यास को जारी रखिए। बहुत जबरदस्त अभ्यास है ये। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, पेट की अग्नि को अच्छा करने के लिए, मोटापे को समाप्त करने के लिए, गैस एसिडिटी को ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए और आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे।
पास रख लें सरला जी। सांस भर के छोड़िए। ठीक है, अभ्यास को विराम दे सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस वेरी स्लो एंड वेरी डीप ब्रीथिंग। जब हम गहरे श्वास की बात करते हैं तो श्वासों को आराम आराम से बहुत गहराई तक भरना चाहिए और कोशिश करें कि श्वास को पेट में भरें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज टू बी प्रैक्टिस, कि पेट आपका बाहर की ओर आए जब आप श्वास भर लें, और जैसे जैसे श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर जाए। जितना श्वासों में सहजता आने लगेगी आपके जीवन के अंदर उतनी सहजता बढ़ने लगेगी। हमेशा ध्यान रखें। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे, यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। दाहिने हाथ से बनाएंगे प्रणव मुद्रा, यानी कि अंगूठे के साथ की 2 उंगलियां इस तरीके से दबा लीजिए। थोड़ा सा नजदीक से दिखाता हूं मैं आपको, देखिए। और लेफ्ट हैंड से ज्ञान या वायु मुद्रा अपने घुटने पर रखिए और इस तरीके से प्लेस करिए। पहला श्वास भरेंगे दाहिने स्वर से, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नोस्ट्रिल से श्वास को भर लीजिए, खूब गहराई तक भरिए, बंद कर लीजिए, थोड़ा श्वास को रोक लीजिए, अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही रोकें और फिर आराम आराम से लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सहेल करके रोक लीजिए, फिर लेफ्ट से ही भरिए, रोकें, राइट से छोड़ें। इस प्रक्रिया को, इस चक्र को आप नित्य चलाते जाइए और अंतर में ईश्वर के नाम का स्मरण चलता रहेगा। आप प्रभु को जैसे भी याद करते हैं, राम कृष्ण अल्लाह वाहिगुरु या किसी और मंत्र के रूप में, सब मुबारक है। स्माइल। श्वासों की आवाज आप तक ना पहुंचे, इतना साइलेंट अभ्यास होना चाहिए। साइकिल कंप्लीट करते हुए जब दाहिने स्वर पे छोड़ने की बारी आएगी, एक्सेल करने की बारी आएगी, तो अभ्यास को विराम देंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, अब सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाहिने हाथ से बनाएंगे सूर्य मुद्रा, यानी कि रिंग फिंगर की टिप को थंब की रूट पे रखिए और लेफ्ट उंगलियां इस तरीके से खोल लीजिए। लेफ्ट उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। केवल राइट नोस्ट्रिल से ही गहरे श्वास को भरिए, खूब गहराई तक भरिए। लेफ्ट उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करनी है और राइट स्वर से श्वास भरना है। आपने भर के रोक लीजिए और फिर आराम आराम से आप दोनों से छोड़ दीजिए। श्वास भरें, रोकें, छोड़ें। इस प्रक्रिया को आप नित्य चलाते जाएंगे। सूर्य भेदी नाम से पता चलता है कि भगवान सूर्य की एनर्जी आपके अंतर में प्रवेश करती है, उनकी ऊष्मा, उनकी रश्मियां और आपके जीवन के अंदर तेज को बढ़ाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। और जो कफ प्रकृति के रोगी हैं
तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिनको लो बीपी की समस्या है एकदम ठीक हो जाती है। और भगवान सूर्य डिटॉक्सिफायर भी है, पिता के रूप में है, नित्य हमारी रक्षा करते हैं। अभ्यास को विराम देंगे। आनंद। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। अब उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास, यानी कि श्वास को अंदर भरते हुए साउंड वाइब्रेशंस को अपने कंठ में प्रोड्यूस करेंगे। नीले रंग की एनर्जी को अपने कंठ में देखेंगे और बीज मंत्र है इसका हम, ह से हरि, ह से हम। जब श्वास छोड़ेंगे तो नॉर्मल छोड़ेंगे। कंठ की मसाज करेंगे ऊपर से नीचे, सलाइवा को अंदर लेकर जाएंगे। गले से संबंधित सारी की सारी व्याधियों को ठीक करने के लिए, जैसे थायराइड है, गले के इन्फेक्शंस हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और हार्शनेस है, गूंगापन है, वो सबको ठीक करने के लिए, आवाज को मधुर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब बढ़ चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम की दिशा में। एक बार समझेंगे। एक बार ये फिर से करवा दीजिए उज्जैन। ठीक है। और एक चीज और पूछना था, जैसे सूर्य भेदी आपने कराया तो सूर्य नाड़ी जब चल रही है तो तब भी हमें करना है सूर्य भेदी? उसका एक अलग से तरीका होता है कि हम इस तरीके से पादध्यासन करते हैं, नाड़ियां आपकी बैलेंस हो जाती हैं। उसके बाद में जब नाड़ियां बैलेंस हो जाए, दोनों चलने लगे, तो फिर आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जी। तो उज्जयी का अभ्यास श्वास को अंदर भरते हुए साउंड वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करना है आपने। जैसे कराटे भरते हैं, कराटे के अंदर मुंह खुला रहता है, लेकिन इसके अंदर मुंह बंद रहेगा और फिर वैसी एक फ्रिक्शनल साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ चले भ्रामरी प्राणायाम की दिशा में। कानों को बंद करेंगे और फिंगर्स को स्प्रेड कर लेंगे, दांतों में गैप रहेगा, मुंह बंद रहेगा, गहरा श्वास भरेंगे और जब श्वास छोड़ेंगे तो अंतर में ओम की ध्वनि चलेगी। अभ्यास को विराम दे सकते हैं। दोनों हाथों को बहुत अच्छे से रब कर सकते हैं। पूरी बॉडी को टच करेंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, तो भ्रामरी के अभ्यास से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। आपका ये जो पावर हाउस है, इसकी एक्टिवेशन होती है, सारी की सारी ग्लैंड्स एक्टिवेट होती हैं आपकी, और इसकी जो ध्वनि की जो वाइब्रेशंस है वो पूरे शरीर के अंदर फैलती हैं और पूरे शरीर की हीलिंग होती है। एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है, मन शनि शनि शांत होने लगता है, क्योंकि ओम क्रिएटर है जिसकी ध्वनि आपने प्रोड्यूस की है, तो ओम ऑटोमेटिकली सारी बॉडी की हीलिंग करता है। ठीक है, तो अब बढ़ चले कुछ आसनों की दिशा में। छोटे छोटे आसन करते हैं, मेरे साथ जुड़िए। तितली आसन का अभ्यास कर रहे हैं सर्वप्रथम।
इस तरीके से पैरों को मिला लीजिए, हाथों की उंगलियां फंसाएंगे, एकदम से ऐसे ग्रिप कर लीजिए, स्पाइन एकदम सीधी, थोड़ा सा फेस का लेवल ऊपर करेंगे और इस तरीके से अपनी लातों को आप चलाएंगे। आइज बंद रखिए एक सूदिंग इफेक्ट के लिए। मन में हरि स्मरण नित्य चलता रहेगा और एक सुंदर तितली के रूप में अपने आप को जरूर देखिए। देखिए, योग से आपका पूर्ण कायाकल्प होता है और प्रोसेस स्लो है, तो आपको लगना पड़ेगा इसके अंदर, और जल्दबाजी भी किस बात की है। योग से ही कायाकल्प है, आप विश्वास मानिए। मैं लगभग अपनी कॉलेज समय से ही, मेरे को 25 साल हो चुके हैं अभ्यास करते हुए, और इस दौरान मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, फिजिकल, मेंटल और जो आध्यात्मिक जागृति है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपका भटकाव समाप्त हो जाएगा इस जीवन में। भटकाव समाप्त होने का मतलब है कि जीवन के क्लेश समाप्त हो जाएंगे शनै शनै। गति को बढ़ाइए, मुस्कान, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। थोड़ा सा पैरों को आगे करेंगे और आराम से आगे बढ़ते हुए अपने हेड को टच करेंगे पैरों के साथ। किसी की बैक में पेन हो तो ज्यादा आगे आने की आवश्यकता नहीं है। गहरा श्वास भरते हुए ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। नेक्स्ट स्टेप, घुटने मिलाएंगे आपस में, नीचे पुश करेंगे, मिलाएंगे, पुश करेंगे, एक बार फिर से। ठीक है, लास्ट स्टेप, साइड मसाज का अभ्यास करेंगे। पैर की उंगलियों से लेकर हिप जॉइंट तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चेंज। चलिए अब हम चक्की संचालन का अभ्यास करते हैं। ये मेरा मुख्य अभ्यास है। ये अच्छे से लातों को एक्सपैंड कर लीजिए और हाथों की उंगलियां फंसाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे। बैक में पेन है तो बहुत आगे आने की आवश्यकता नहीं है आपको। आराम आराम से छोटे छोटे सर्कल बना के आप अभ्यास करें। स्माइल। और हर एक चक्र पे ईश्वर के नाम का स्मरण। जैसे कि हमने पहले बोला है कि योग का जो मतलब है अपने आप को उनके श्री चरणों के साथ जोड़ने से। तो हर एक अभ्यास करते हुए आप जोड़ते जाइए अपने आप को। अब रिवर्स। अब विराम देंगे, थोड़ा लेग्स की मसाज करेंगे इसके बाद में। चलिए छोड़ दीजिए। अब कागासन। यदि इस तरीके से आप आसानी से बैठ पाए तो ठीक है, घुटनों में तकलीफ है तो आप छोड़ सकते हैं। इसके अंदर हम एक क्रिया करेंगे जिसको हम बोलते हैं अश्विनी क्रिया का अभ्यास। अश्विनी क्रिया में अपने मल द्वार को अंदर की ओर खींचेंगे और छोड़ेंगे। अपने मल द्वार को, अपनी एनस को या रेक्टम को अंदर की ओर खींचना, ऊपर की ओर और छोड़ना, खींचना और छोड़ना। इसका नाम है अश्विनी क्रिया। ऐसा करते हुए लाल रंग की एनर्जी को उसी स्थान पर देखिए और इसका बीज मंत्र है लम। लम का मन में आप अभ्यास करें।
मुस्कान? सॉरी सर, इसके बेनिफिट भी बताते हैं? हाँ, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। अश्विनी क्रिया आपके मूलाधार चक्र से संबंधित है। एनोरेक्टल डिसीजेस को ठीक करने के लिए, जो कि एनस और रेक्टम से संबंधित हैं, उन व्याधियों को ठीक करने के लिए, बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल इश्यूज को ठीक करने के लिए, मलक्रिया को ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, क्योंकि यहां पर तत्व पृथ्वी का है, तो पृथ्वी का तत्व आपके पूरे शरीर के अंदर बैलेंस होता है। पृथ्वी के तत्व में मोटा मोटा देखें तो हड्डियां, बाल, नाखून, और आपके शरीर के अंदर हर एक सेल के अंदर पृथ्वी का तत्व है, वहां पर भी उसकी बैलेंसिंग होगी। यानी कि हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि आपकी जो लातें हैं, हिप जॉइंट्स, घुटने, एंकल्स, इन सब की मजबूती आपको मिलेगी। और यदि मानसिकता में देखें तो जीवन में स्थिरता आने लगेगी। तत्वों के माध्यम से स्थिरता मूलाधार चक्र के जागरण से होती है, ध्यान रखिए हमेशा। अब मूल बंध का अभ्यास, यानी कि अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींच के रोक लीजिए। सेम कलर, सेम बीज मंत्र, जैसे आपने अश्विनी क्रिया में किया, और वो सारे बेनिफिट्स आपको यहां पर भी मिलते हैं। आपकी सेक्सुअल एनर्जीज को प्रिजर्व करने के लिए ये एक मुख्य अभ्यास। स्माइल। ठीक है, अभ्यास को विराम देंगे। अब हम कुछ छोटे छोटे आसनों की तरफ बढ़ते हैं। अपने स्थान पर लेट जाएंगे। अब पेट के बल लेट जाइए, बहुत ही सहजता पूर्वक। दोनों पैर पीछे मिले हुए, खींचे हुए, अपने आप को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। अर्धभुजंगासन बैकबोन्स की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत मुख्य अभ्यास है ये। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपने मस्तक को नीचे लगाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, स्माइल। श्वास छोड़ते हुए नीचे, प्रणाम। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे मकरासन का अभ्यास। देखिए, इस प्रकार से आएंगे। दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे रखिए और पैरों को चलाएंगे ऊपर नीचे, 1 बाय 1। पेट की अग्नि को अच्छा करने के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, घुटनों में ताकत भरने के लिए, बैक पेन के लिए बहुत मुख्य अभ्यास है ये। और आंखें बंद करके अपने आप को छोटे से बच्चे के रूप में जरूर देखना चाहिए। यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं तो बच्चे बनने की आवश्यकता है दोबारा से, क्योंकि बच्चों की हीलिंग फास्ट होती है, वो ही मल रहित होते हैं। इसलिए नित्य अपने आप को छोटे से बच्चे के रूप में जरूर देखिए। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। चलिए, विराम देंगे। आगे बढ़ते हैं। पेट पे रोलिंग का अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो हम रोजाना अपने सेंटर पे करते हैं। अपने हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, उंगलियां फंसाएंगे, हाथों को खींच देंगे हिप्स की तरफ। आगे से उठाइए, पीछे से उठाइए, और ये अब रोलिंग करते जाइए। इसके बेनिफिट्स आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, पेट को कम करने के लिए, मोटापे को समाप्त करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, फैटी लिवर को ठीक करने के लिए, डायबिटीज के लिए, गैस एसिडिटी के लिए, आपके हृदय को ताकत देने के लिए,
फेफड़ों को ताकत देने के लिए, सारी की सारी आपकी स्पाइन बैकबोन की स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपके शोल्डर्स और लेग्स के लिए, आपके सर्वाइकल रीजन की स्ट्रेंथनिंग के लिए, रिब केज को खोलने के लिए, किडनीज को ताकत देने के लिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है और रोजाना सभी को करनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अभ्यास को विराम देंगे, थोड़ा सा पॉज लेंगे। यहां पर हाथों से पंपिंग करते रहिए, मुट्ठी को टाइट करिए, रिलीज, टाइट, रिलीज। स्माइल। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को चेस्ट के लेवल तक लेके आइए और गहरा श्वास भरते हुए जाएंगे ऊपर। पूर्ण भुजंगासन, फुल कोबरा पोज। श्वास छोड़ते हुए नीचे, प्रणाम। जब मस्तक नीचे लगे तो गुरुदेव को प्रणाम करें। श्वास भरते हुए ऊपर। आपके फेफड़ों की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिब केज खुलेगा, हृदय को ताकत मिलेगी, सारी की सारी नस नाड़ियां आपकी खुलती हैं, इससे स्ट्रेच हो जाती हैं और बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन, यानी कि राइट ट्विस्ट लेंगे और लेफ्ट हील को देखेंगे, लेफ्ट ट्विस्ट लेंगे, राइट हील को देखेंगे। अब सामने और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, सांस छोड़ते हुए नीचे। किडनीज की मजबूती के लिए, किडनी डिसीज को ठीक करने के लिए और बाकी सारे भुजंगासन के बेनिफिट्स मिलते हैं आपको इसके अंदर। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब आराम आराम से पीठ के बल लेट जाइए और अब हम करेंगे तान आसन का अभ्यास। तान देना पूरे शरीर को, उंगलियां फंसाएंगे, अपने आप को अच्छे से पीछे खींच दीजिए, पैरों को आगे की ओर खींचिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट अभ्यास है। आपके शरीर की 72,864 नस नाड़ियां इस अभ्यास के माध्यम से खिंच जाती हैं। अब देख लीजिए, योग का मुकाबला कभी नहीं हो सकता। इसलिए सुबह उठते ही, जैसे ही आप उठें, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके और तानासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ठीक है, अभ्यास को विराम देंगे। अब दोनों लेग्स को एक साथ फोल्ड कर लीजिए, पवन मुक्तासन। उंगलियां ग्रिप कर लीजिए इस तरीके से अच्छे से, जैसे हमने पेट पे रोलिंग की थी, अब हम पीठ पे रोलिंग करेंगे। टर्न टू योर राइट, अपने मस्तक को नीचे लगाइए, देन लेफ्ट करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है ये, एक ऐसा अभ्यास है जो आप अपने आप से नहीं कर पाते, यानी कि ये इस अभ्यास के जरिए ही होगा। आपके स्पाइन से जो नर्व्स निकलती हैं वो सब पीछे से निकलती हैं और उनको ताकत देने के लिए ये एक विशिष्ट अभ्यास है। क्योंकि आपके हाथ पीछे तक नहीं पहुंचते तो इसलिए आप उनकी मसाज नहीं कर पाते, लेकिन इस अभ्यास के माध्यम से आपकी स्पाइन की मसाज ऑटोमेटिकली हो जाती है और पवन मुक्तासन के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि गैस से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, वात रोग हैं, वो इसके जरिए ठीक होते हैं। हिप जॉइंट्स को मजबूती मिलती है और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर, पैनक्रियाज, पेट, आंतें, इन सबको ताकत मिलती है। ठीक है, ये हम रोजाना अपने केंद्र पे करते हैं। छोड़ दीजिए, लातों को सीधा कर लीजिए, एक बार गहरा श्वास भर लीजिए। ठीक है,
आप दोनों लेग्स को फोल्ड कर लीजिए, पैरों में थोड़ा गैप कर लीजिए, उंगलियां फंसाएंगे, सिर के नीचे डालेंगे। चाहे तो आप बाजुओं को इस तरीके से खोल भी सकते हैं, जैसे मर्जी कर लीजिए। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। टेक अ ट्विस्ट, अपने घुटनों को एक तरफ ले जाइए और फेस को दूसरी ओर कर लीजिए। चेंज। ये मरकट आसन की एक वेरिएशन है। इस तरह के हम 6 मरकट आसन अपने केंद्र पे करते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग प्रैक्टिस। चेंज। एंड चेंज। आपके नर्वस सिस्टम की मजबूती के लिए बहुत मुख्य अभ्यास है ये। स्पाइन की हर एक तकलीफ को ठीक करने के लिए, चाहे वो डिस्क से संबंधित है, चाहे वो वर्टिब्रा से संबंधित है, चाहे नसों से संबंधित है, किसी के लिए भी ये बहुत मुख्य अभ्यास है। साइटिका पेन है चाहे, चलिए आप छोड़ दीजिए, लातों को एक बार सीधा कर लीजिए और अब ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करवट लेकर अपने स्थान पर बैठेंगे। करवट लेकर ही बैठना है यदि आप अपनी स्पाइन को बचाना चाहते हैं। तो आसनों में इतना ही। अब बहुत सारे आसन हैं लेकिन हम सब नहीं कवर कर सकते, तो इस छोटे से सेशन के अंदर हम इतना ही अभ्यास करेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं फेशियल योगा या सो कॉल्ड फेशियल मसाजेस की ओर। आप अपने पास कोई ऑयल या क्रीम रख लीजिए, यदि अवेलेबल नहीं है तो ड्राई कर लीजिए। मैं थोड़ा सा और नजदीक आता हूं आपके पास में, ताकि आप अच्छे से अभ्यास को सीख पाएं। चलिए, कोई ऑयल या क्रीम आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से अपने हाथों पे आप स्प्रेड कर लीजिए और थोड़ा मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और थोड़ा फेस की मसाज कर लीजिए। अब बहुत ध्यान से इसको सीखिए, क्योंकि आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों को पुष्ट करने के लिए अभ्यास है ये, जो कि आपके फेस के ऊपर ही है। स्किन तो पूरी बॉडी पे आपकी। अब आप स्कैल्प की मसाज करेंगे। फिंगर टिप्स के साथ में आप स्कैल्प की मसाज करिए, तो आपके जो स्कैल्प का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, वो अच्छी हो जाएगी इससे। अब आपने थम्स को यहां पर प्लेस करना है अपने कानों के साथ में, और अंदर से बाहर की ओर थोड़ा फोर्स लगाते हुए फोरहेड की मसाज करनी है। मुस्कान। तो आपके मस्तक की जो झुर्रियां हैं, प्री मैच्योर रिंकल्स, वो शने शने समाप्त होने लगे। अब इस तरीके से ओवरलैप करते हुए मसाज करिए। अब अपनी आईब्रोज को प्रेस करना है आपने, इस तरीके से अच्छे से ग्रिप करके पकड़कर पूरी लेंथ कवर करिए। आपके सर दर्द को ठीक करने के लिए, अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए ये बहुत मुख्य स्थान है। माइग्रेन पेन के अंदर आप कोशिश करेगा उसको रिलीफ करने के लिए। और अब देखिए, अब बहुत मुख्य आपकी आंखों की रोशनी के जो पॉइंट्स हैं ना, वो ये सब आंखों के आसपास, ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, जिन कैविटीज के अंदर हमारी आंखें हैं, यहां पर अपने थम्स को आप ये अपर हाफ के अंदर इस तरीके से आगे बढ़ते हुए पॉइंट बाय पॉइंट आप आगे बढ़ते जाइए। और फिर आपने वापस भी आना है।
अब लोअर हाफ, किसी भी उंगली के जरिए, आप ये छोटे बच्चों के भी कर सकते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों के चश्मा भी लगा हुआ है, आप सब देखते ही हैं, तो आप स्वयं करिए उनके पॉइंट्स। अब आंखों के आसपास हम मसाज करेंगे, ये 3 उंगलियों से ये गोला बनाइए। आंखों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, आंखों के आसपास काले घेरे ठीक करने के लिए रिवर्स भी घुमाना है आपने। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए। अब नोज ब्रिज पर 2 उंगलियां प्लेस करिए, नोज रूट या नोज ब्रिज, यहां पर आपने इन पॉइंट्स को दबाना है, दबाएं और छोड़ें, दबाएं और छोड़ें। इसका क्या बेनिफिट है सर? हाँ, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अनिद्रा के लिए, इनसोम्निया की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत मुख्य पॉइंट है। कुछ लोगों की टीयर ग्लैंड्स बंद हो जाती हैं, उसको खोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोज पॉलिप्स, नाक की बड़ी हड्डी या मांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों की रोशनी के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन पेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक ही पॉइंट होता है और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, अब नाक के आसपास मसाज करेंगे, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये आपके श्वासों का रास्ता है, आप जानते ही हैं, और इसके पीछे आपकी साइनस कैविटीज भी, उसके अंदर नजला ना रुके, वो चलता रहे, ताकि कोई इन्फेक्शंस वहां पर पैदा ना हो। इसके लिए आपको नित्य इनकी मसाज करनी चाहिए। ठीक है, अब नोस्ट्रिल्स के आसपास ये जो गोलाई है, यहां पर 2 उंगलियां प्लेस करिए, दबाइए और गोल गोल घुमाइए। ये भी साइनस कैविटीज को एक्टिवेट करने के बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। कभी ऐसा लगे कि किसी की कोई नाक बंद हो गई है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, तो इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करना चाहिए। हाथों हाथ ही नोस्ट्रिल खुल जाती है। अब 2 उंगलियां यहां चीक बोन के नीचे प्लेस करिए, नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाइए। ये भी साइनस कैविटीज को एक्टिवेट करने के लिए ये फेस लिफ्ट का अभ्यास है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी ये जो कनपट्टी है, देखिए साइड से दिखाता हूं मैं, आंखों के बिल्कुल साइड में ऐसे 2 उंगलियां प्लेस करिए, दोनों साइड्स पर दबाइए और गोल घुमाइए। इनसोम्निया के लिए, हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, डिस्ट्रेस करने के लिए अपने आप। इससे तो लग रहा अभी के अभी नींद आ जाएगी। हाँ हाँ, ये ऐसे ही पॉइंट्स हैं, ऐसे दबाते दबाते निद्रा आने लगती है। रिलैक्सिंग। हाँ जी, और ये सारी फेशियल मसाजेस के साथ में आपको डीप ब्रीथिंग का अभ्यास जारी रखना है, अंतर में सिमरन जारी रखिए। ये मैं आपको काफ़ी स्लो सिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब रोज़ाना करेंगे थोड़ा सा इससे फास्ट कर सकते हैं, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, छोड़ दीजिए, अब हम आगे चल रहे हैं। ये आपका आज्ञा चक्र का बिंदु है, यहाँ पर अपने राइट थंब को प्लेस करिए, दबाइए, गोल घुमाइए और थोड़ा सा ओम का अभ्यास करेंगे मेरे साथ। 2 बार अभ्यास करेंगे।
छोड़ दीजिए। फोकस क्रिएशन के लिए बहुत मुख्य बिंदु है ये, ठीक है। और इसके पीछे आपकी मास्टर ग्लैंड भी है, तो आपके पूरे शरीर की एक्टिवेशन के लिए पर अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र, इसकी थोड़ी पैटिंग करेंगे और फिर से ओम का अभ्यास करते हैं। आइए। आनंद, विराम। अब बड़ा मुख्य एक्यूप्रेशर बिंदु जिसको हम बोलते हैं GV20, ये देखिए, ये है वो बिंदु जहां पर बाल गोल घूमते हैं पीछे, चोटी वाले स्थान पे। यस यस यस, ब्रह्मरंध्र भी बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पर राइट थंब को प्लेस करके दबाते हैं, गोल घुमाते हैं। ये एक ऐसा खास बिंदु है जो कि आपके 3 दोषों वात पित्त कफ को एक साथ बैलेंस करता है। ये ऐसे बड़े कम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो तीनों दोषों को एक साथ संभालते हो। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट। और ये एक इमरजेंसी पॉइंट भी है। मैं अभी आपको बताता हूं कि इमरजेंसी पॉइंट क्या होता है। ये सारी प्रभु की विज्ञान है, इसलिए उनका धन्यवाद जरूर करें। और इस विज्ञान को फैलाने की जिम्मेदारी आप सभी की है, हम सभी की है, ठीक है। अब छोड़ दीजिए। अब देखिए, एक और ऐसा इमरजेंसी पॉइंट जो वात पित्त कफ को एक साथ बैलेंस करता हो, आप लोग कभी भी उसको एक्टिवेट नहीं करते। समझिए, ये नोज टिप है और नोज टिप से अंदर पीछे की तरफ, ये यानी कि दिस इज द पॉइंट लास्ट में, ठीक है ना। ये इसको थंब से एक्टिवेट करिए, राइट थंब को रखिए, यहां पर दबाइए और गोल घुमाइए, साथ में गहरा श्वास। दिस इज ऑल्सो एन इमरजेंसी पॉइंट। इमरजेंसी पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं कि कभी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए किसी भी कारण से, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ दबाकर एक्टिवेट करके और उस व्यक्ति को होश में लेके आ सकते हैं प्रभु कृपा से, ठीक है ना। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी है कई जगह पर, ठीक है। अभी आप छोड़ सकते हैं इसको। अब आप कानों को नीचे की तरफ खींचेंगे, मुस्कान। अब बाहर की ओर। अब ऊपर की ओर। अब देखिए, कान के आसपास सारे पॉइंट्स दबाने हमने, मतलब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करते करते और पीछे यहां तक जाएंगे हम, फिर यहां से वापस आएंगे, दोनों एक साथ, ठीक है। दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, ऐसा करते हुए आप पीछे तक जाएंगे। आपकी श्रवण शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत मुख्य बिंदु है, कान के रोगों को ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरे विश्वास से करिए, प्रभु आपके साथ में। वापस पहुंचेंगे जहां से हमने इनिशिएट किया था। इसके बाद में छोटी उंगली को, कनिष्ठा को कानों के अंदर इंसर्ट करके मसाज करेंगे। देखिए, ये छोटी उंगली कान के सुराख में डालिए और मसाज करिए। छोड़ सकते हैं। अब कानों को हवा देंगे हम, कान के पर्दों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए इस तरीके से रखिए और कानों को हवा दीजिए।
छोड़ सकते हैं। अब कानों के पीछे यहां से लेकर और नीचे जॉ लाइन तक आप ये मसाज करेंगे, ऊपर से नीचे, केवल ऊपर से नीचे। कानों के अंदर भी कुछ फ्लूइड्स रुक जाते हैं, उन फ्लूइड्स का संचालन होना चाहिए, नहीं तो कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा पैसेज है जो प्रभु ने बनाया है। ठीक है, छोड़ सकते हैं। अब हाथों से किसी भी मुद्रा में आ जाइए और मुंह को अच्छे से खोलेंगे, बंद करेंगे। अब जीभ अंदर बाहर करेंगे। इससे हम सब लोगों की जबान बड़ी हो जाएगी, सिर्फ लंबाई में, बोलने में तो उतनी रहेगी। नए नए टेस्ट बड्स बनते हैं इससे, बेसिकली बोलने की तकलीफें समाप्त होती हैं। अब मुंह के अंदर हवा को भर के हवा को चबाएंगे। इससे आपका सारे का सारा चेहरा शेप में आने लगेगा। अब हवा को करेंगे राइट लेफ्ट। अब अपनी जीभ को रोल करके अंदर पीछे की तरफ ले जाइए, ऊपर तालू से टच करते हुए पीछे की ओर ले जाइए। इससे आपके बोलने पे संयम आएगा, क्योंकि पीछे स्वरों की शक्ति काम करती है, नाड़ियों की शक्ति काम करती है, जहां तक आप अपनी जीभ को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। खाने पीने पे भी संयम आएगा और बातचीत करने में भी संयम आएगा। अब वापस ले आइए। अब चिन की मसाज करेंगे, चिन से कानों की तरफ, केवल नीचे से कानों की तरफ। अब कंठ की मसाज करेंगे ऊपर से नीचे और सलाइवा को अंदर लेकर जाएंगे। अब थोड़ा नेक का अभ्यास कर लीजिए, इस तरीके से मसाज कर लीजिए। आइज बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को बड़े अच्छे से रब कर लीजिए, फेस की मसाज कर लीजिए और मालिक का शुक्राना करते हुए आराम आराम से अपनी आइज को ओपन कर लीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पंच इंद्रियां आपकी अब पुष्ट हो चुकी हैं, जो आपने रोजाना अभ्यास करना है। बड़े सारे लोगों को आपने इस अभ्यास को सिखाना भी है। अब हम बढ़ चलें, थोड़ा सा राम नाम संकीर्तन करते हैं, क्लैपिंग, लाफिंग, ओम का अभ्यास करेंगे, फिर कुछ ध्यान का अभ्यास हम करेंगे। ठीक है, जुड़ेंगे साथ में। चलिए, राम नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय कारा शेरावलिदा। बोल साचे दरबार की जय। लाफिंग प्लीज। दोनों हाथों को बड़े अच्छे से खोल के हंसने, अपने आप को एक सुंदर खिलते हुए पुष्प के रूप में देखना है और ऐसी कल्पना करनी है मानो सारा ब्रह्मांड चराचर जगत आपके साथ में क्लैपिंग लाफिंग ओम का अभ्यास कर रहा आनंद आनंद आनंद। ज्ञान मुद्रा 3 बार ओम का अभ्यास करें। गहरा लंबा श्वास। आंखों को बंद ही रखें। थोड़ा सा फेस का लेवल ऊपर कर लीजिए। दोनों आंखों के मध्य में बिंदी वाले स्थान पर अंतर में प्रभु को आप जैसे भी याद करते हैं, जिस प्रकार से भी उनके स्वरूप के दर्शन करते हैं, साकार के रूप में, निराकार के रूप में, ज्योति के रूप में, उनके दर्शन करें और कुछ देर ध्यान का अभ्यास सहज अवस्था में बैठते हुए, जैसे भी आप कंफर्टेबली बैठना चाहें बैठ सकते हैं। मीठी मुस्कान के साथ में उनके पवित्र नाम का स्मरण आपके अंतःकरण में चलना चाहिए। अपने अंतर की शांति को महसूस करें, चित्त के आनंद को महसूस करें, परमात्मा के दिव्य प्रकाश के दर्शन करें, परमात्मा के मधुर संगीत को सुनें, अपनी पॉजिटिव हीलिंग को महसूस करें। सभी साथ बोलें, हे ईश्वर, हम आपके श्री चरणों में यह विनती करते हैं कि अपनी भक्ति के साथ हमें हर समय जोड़ के रखें और विश्व कल्याण के मार्ग पर हमें हर समय प्रेरित करते रहें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, दिव्य ज्योति को महसूस करेंगे, पूरी बॉडी को टच करेंगे ऊपर से नीचे, फिर से रब करेंगे, इसकी मसाज करेंगे, मालिक का शुक्राना करते हुए आराम आराम से अपनी आईज को ओपन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे।